please help us. शहर की मंडी जा रही थी। अनन्या बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। पढ़ाई के साथ साथ माँ का सहारा बनना उसकी आदत थी। उसकी बड़ी बहन आईपीएस अधिकारी कविता चौधरी इसी जिले में डीएसपी के पद पर तैनात थी, लेकिन अपनी पोस्टिंग की वजह से ज्यादातर समय शहर में रहती थी। अनन्या और उसकी माँ जैसे ही गांव से कुछ दूर निकलीं, सामने सड़क पर पुलिस चेकपोस्ट दिखा। वहां थानाध्यक्ष विक्रम सिंह अपने 2 सिपाहियों के साथ खड़ा था। हर आने जाने वाले को रोका जा रहा था, कहीं चालान, कहीं खुलेआम पैसे की मांग। जैसे ही बैलगाड़ी पास पहुंची, ओए रोक, गाड़ी साइड में लगा, विक्रम सिंह की आवाज गूंज उठी। अनन्या ने बैलगाड़ी रोक दी। माँ बेटी नीचे उतरी। अनन्या ने विनम्रता से कहा, सर, हम किसान हैं, मंडी जा रहे हैं, अगर कागज देखने हैं तो दिखा देते हैं। विक्रम सिंह ने ऊपर से नीचे तक देखा और ठहाका लगाया। अरे वाह, बड़ी पढ़ी लिखी लगती है। और ये कौन है, नौकरानी? अनन्या का चेहरा तमतमा गया। सर, ये मेरी माँ है, भाषा संभालिए, एक सिपाही हंसते हुए बोला। सर, आजकल गांव की लड़कियां भी ज्यादा बोलने लगी हैं, दूसरा सिपाही बोला। लगता है पैसा नहीं देना चाहती, विक्रम सिंह ने डंडा पटकते हुए कहा। चल कागज निकाल, वरना गाड़ी सीज कर दूंगा। अनन्या ने सारे कागज निकाले। विक्रम ने बिना देखे उन्हें फाड़ दिया। नकली हैं, चालान कटेगा, ऊपर से जुर्माना। अनन्या ने विरोध किया। ये ओरिजिनल कागज थे, आपने गलत किया। इतना सुनते ही विक्रम सिंह ने थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज सड़क पर गूंज गई। शांति देवी चीख पड़ी। मेरी बेटी को क्यों मारा? विक्रम ने धक्का देते हुए कहा। चुप बुढ़िया, ज्यादा बोली तो अंदर कर दूंगा। भीड़ जमा हो गई, लेकिन कोई आगे नहीं आया। एक नौजवान बोला, सर, ये गलत है। विक्रम ने गरज कर कहा, भाग यहां से। फिर आदेश दिया, इन दोनों को जीप में डालो, थाने ले चलो। थाने की अंधेरी हकीकत। थाने पहुंचते ही माँ बेटी को बदबूदार लॉकअप में बंद कर दिया गया। शांति देवी को पहले से सांस की बीमारी थी, घुटन बढ़ने लगी। अनन्या चिल्लाई, मेरी माँ की हालत खराब है, डॉक्टर बुलाओ। विक्रम सिंह हंसता रहा, यहीं मरने दे, कौन पूछने आएगा। ये सुनकर अनन्या से रहा नहीं गया। उसने गुस्से में विक्रम को थप्पड़ मार दिया। पूरा थाना सन्न रह गया। विक्रम पागल हो उठा। उसने अनन्या को बालों से पकड़कर अलग कमरे में घसीटा। आज तुझे सबक सिखाऊंगा। उधर शांति देवी लॉकअप में बेहोश हो गईं। विक्रम ने लापरवाही से देखा और बोला, लगता है मर गई। सिपाहियों से कहा, लाश ठिकाने लगाओ, कह देंगे हार्ट अटैक। लेकिन तभी शांति देवी की सांस चल पड़ी। उसी समय इंसाफ की एंट्री। डीएसपी कविता चौधरी लगातार माँ और बहन को कॉल कर रही थी। फोन बंद। दिल घबराने लगा। उसने तुरंत अपने स्टाफ को लेकर थाने का रुख किया। जैसे ही वो अंदर घुसी, लॉकअप से अनन्या की आवाज आई, दीदी। कविता दौड़ पड़ी। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। ये किसने किया? अनन्या ने रोते हुए बताया। अब एक अफसर नहीं, एक बेटी और बहन खड़ी थी। कविता ने गरजते हुए आदेश दिया, थानाध्यक्ष विक्रम सिंह और दोनों सिपाही तत्काल सस्पेंड। सबके सामने वर्दी उतरवाई गई। उन्हें उसी लॉकअप में बंद किया गया। मीडिया बुलाया गया। कविता ने कहा, कानून से बड़ा कोई नहीं, अगर वर्दी में अपराध होगा तो सजा और भी कड़ी होगी। शांति देवी और अनन्या को सम्मान के साथ अस्पताल ले जाया गया। अंतिम संदेश। थाने की इमारत के ऊपर तिरंगा लहरा रहा था। आज वहां डर नहीं, न्याय था। सीख। अगर आप सच के साथ हैं तो देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा जीत नहीं सकता। में रहती थी। अनन्या और उसकी माँ जैसे ही गांव से कुछ दूर निकलीं, सामने सड़क पर पुलिस चेकपोस्ट दिखा। वहां थानाध्यक्ष विक्रम सिंह अपने 2 सिपाहियों के साथ खड़ा था। हर आने जाने वाले को रोका जा रहा था, कहीं चालान, कहीं खुलेआम पैसे की मांग। जैसे ही बैलगाड़ी पास पहुंची, ओए रोक, गाड़ी साइड में लगा, विक्रम सिंह की आवाज गूंज उठी। अनन्या ने बैलगाड़ी रोक दी। माँ बेटी नीचे उतरी। अनन्या ने विनम्रता से कहा, सर, हम किसान हैं, मंडी जा रहे हैं, अगर कागज देखने हैं तो दिखा देते हैं। विक्रम सिंह ने ऊपर से नीचे तक देखा और ठहाका लगाया। अरे वाह, बड़ी पढ़ी लिखी लगती है। और ये कौन है, नौकरानी? अनन्या का चेहरा तमतमा गया। सर, ये मेरी माँ है, भाषा संभालिए, एक सिपाही हंसते हुए बोला। सर, आजकल गांव की लड़कियां भी ज्यादा बोलने लगी हैं, दूसरा सिपाही बोला। लगता है पैसा नहीं देना चाहती, विक्रम सिंह ने डंडा पटकते हुए कहा। चल कागज निकाल, वरना गाड़ी सीज कर दूंगा। अनन्या ने सारे कागज निकाले। विक्रम ने बिना देखे उन्हें फाड़ दिया। नकली हैं, चालान कटेगा, ऊपर से जुर्माना। अनन्या ने विरोध किया। ये ओरिजिनल कागज थे, आपने गलत किया। इतना सुनते ही विक्रम सिंह ने थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज सड़क पर गूंज गई। शांति देवी चीख पड़ी। मेरी बेटी को क्यों मारा? विक्रम ने धक्का देते हुए कहा। चुप बुढ़िया, ज्यादा बोली तो अंदर कर दूंगा। भीड़ जमा हो गई, लेकिन कोई आगे नहीं आया। एक नौजवान बोला, सर, ये गलत है।
विक्रम ने गरज कर कहा, भाग यहां से। फिर आदेश दिया, इन दोनों को जीप में डालो, थाने ले चलो। थाने की अंधेरी हकीकत। थाने पहुंचते ही माँ बेटी को बदबूदार लॉकअप में बंद कर दिया गया। शांति देवी को पहले से सांस की बीमारी थी, घुटन बढ़ने लगी। अनन्या चिल्लाई, मेरी माँ की हालत खराब है, डॉक्टर बुलाओ। विक्रम सिंह हंसता रहा, यहीं मरने दे, कौन पूछने आएगा। ये सुनकर अनन्या से रहा नहीं गया। उसने गुस्से में विक्रम को थप्पड़ मार दिया। पूरा थाना सन्न रह गया। विक्रम पागल हो उठा। उसने अनन्या को बालों से पकड़कर अलग कमरे में घसीटा। आज तुझे सबक सिखाऊंगा। उधर शांति देवी लॉकअप में बेहोश हो गईं। विक्रम ने लापरवाही से देखा और बोला, लगता है मर गई। सिपाहियों से कहा, लाश ठिकाने लगाओ, कह देंगे हार्ट अटैक। लेकिन तभी शांति देवी की सांस चल पड़ी। उसी समय इंसाफ की एंट्री। डीएसपी कविता चौधरी लगातार माँ और बहन को कॉल कर रही थी। फोन बंद। दिल घबराने लगा। उसने तुरंत अपने स्टाफ को लेकर थाने का रुख किया। जैसे ही वो अंदर घुसी, लॉकअप से अनन्या की आवाज आई, दीदी। कविता दौड़ पड़ी। अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। ये किसने किया? अनन्या ने रोते हुए बताया। अब एक अफसर नहीं, एक बेटी और बहन खड़ी थी। कविता ने गरजते हुए आदेश दिया, थानाध्यक्ष विक्रम सिंह और दोनों सिपाही तत्काल सस्पेंड। सबके सामने वर्दी उतरवाई गई। उन्हें उसी लॉकअप में बंद किया गया। मीडिया बुलाया गया। कविता ने कहा, कानून से बड़ा कोई नहीं। अगर वर्दी में अपराध होगा तो सजा और भी कड़ी होगी। शांति देवी और अनन्या को सम्मान के साथ अस्पताल ले जाया गया। अंतिम संदेश। थाने की इमारत के ऊपर तिरंगा लहरा रहा था। आज वहां डर नहीं, न्याय था। सीख। अगर आप सच के साथ हैं तो देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा जीत नहीं सकता।